मेरे जानने वालों के जो कहते हैं कि जी इसका जो हस्बैंड है वो तो जोरू का गुलाम है, जोरू का गुलाम इजी नहीं बन जाता है। बंदा काम से थका हुआ है ना और आगे बीवी ने ऐसा खाना बनाया हुआ हो ना, ओ ये जो कहते होते हो ना जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम कोई रेडी से 2 रुपए का नहीं मिलता है। यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि मेरी तरफ फाइन फाइन एंड हैप्पी होंगे। मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ, बहुत अच्छे मूड में हूँ और बहुत प्यारे मूड में हूँ। इसलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जोरू का गुलाम जो है हस्बैंड को कैसे बनाया जाता है। बहुत ही प्रो टिप, अपनी जिंदगी का तजर्बा शेयर करूंगी। मेरे हस्बैंड बहुत मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाली शख्सियत है, लेकिन कुछ लोगों ने उनको खिताब दिया हुआ है कि जोरू का गुलाम। तो आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि जोरू का गुलाम बनना भी कोई इजी नहीं होता है और बनाना भी कोई इजी नहीं होता है। अगर हिम्मत है तो दिखा दो करके, मेरी तरह चैलेंज दे रही हूँ। लेकिन चले कोई नहीं है, बातें तो होती रहेंगी। सो माय यूट्यूब फैमिली, कुछ लोगों को ये चैलेंज है जिनको तकलीफ है मेरे हस्बैंड से। अल्लाह पाक किसी किसी इंसान को बनाते ही इतना अच्छा है कि दुनिया जो है वो उससे जेलस होती है। तो मेरे हस्बैंड जो है उनमें भी ऐसी खासियतें हैं, वो ऐसी खास शख्सियत है कि दुनिया उनसे जो है जेलस होती है। उनमें कुछ ऐसा है कि दुनिया जो है वो उनसे जेलस होती है। पर मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मेरा और उनका रिलेशन, और वो जो लोग करते थे ना बोबो 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 बो, उनको भी पता चले कि भाई जोरू का गुलाम कोई इजी काम नहीं है। तो आप लोग भी कोशिश करो, आप लोग भी ट्राई करो। खैर, आज का व्लॉग मेरा बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास होने वाला व्लॉग को एंड तक देखना है, कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ रहना है। दे रही हूँ बेटा खाना, और हमने शोर मचाया हुआ खाना। तो शुक्र किया घर आए हैं, व्हाइट आटा खाया। कसम है, गाँव में ना वो लाल आटा था तो वो हमसे खाने नहीं होता था, इतनी मुश्किल से खाते थे। दे रही हूँ बेटा, बैठो उधर। और हमने शोर मचाया हुआ है, तो इतनी मुश्किल से वो आटा खाने होता था। बच्चे भी इतने कमजोर हो गए थे। अभी शुक्र है अल्लाह का, व्हाइट आटे पे वापस आए हैं। तो एक दो दफा मैंने मुर्शद से बोला भी ले आए, मुर्शद ने बोला ले आऊंगा, लेकिन बस कुछ हालात वाकयात ऐसे थे कि घर में हम लोगों से इतना रहे भी नहीं, टिकने भी नहीं हुआ। तो बाहर आना जाना भी काफी ज्यादा था। तो मुर्शद ने बोला थोड़ा बाकी मामला से फ्री होऊंगा फिर आटा लेके आऊंगा, तो जो है ना फिर व्हाइट वाले आटे की रोटी बनाएंगे। लेकिन वही बात है, आपको पता है ज्यादा टाइम वहाँ रहना भी नसीब में नहीं था। यहाँ मैंने चाय जो है उसके लिए कवा बना लिया है। आपको पता है हम एवरीडे की चाय पीते हैं। और यहाँ शयान ने बोला मेरे लिए कड़क वाला जो पराठा है ना वो रेडी करना। तो शयान का जो कड़क वाला पराठा है, यस, तो वो मैं रेडी कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं और पराठे बनाऊंगी। नाश्ता जो है वो हमारा रेडी हो रहा है। क्या खाना है आपने? मुर्गी का सालन है साथ में? नहीं, क्या शामी कबाब है? अच्छा, मैं ट्राई कर देती हूँ। नहीं जी, यहाँ से शामी कबाब का ऑर्डर ना आ चुका है, क्योंकि ये नहीं खा रहा। मुर्गी का सालन पड़ा हुआ है, वो नहीं खा रहा। ये तो रात का पड़ा हुआ सालन था, कल बनाया था। तो मैंने कहा चलो ये हम नाश्ते में चला लेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं। ये इसको इतनी सख्त भूख लगी, क्या दूं? खाना दूं? ओए ओए, खाना दूं? लड़ाई कर रही है। अरे खाना दो ना, मैंने इसकी सूजी बना के रखी हुई है। आप अपने लिए निकाल लो, बाकी कोई नहीं खाएगा। आप भी खाएंगे? नहीं, मक्खन वगैरह साथ लेंगे ना। मक्खन देखो ऊपर पड़ा हुआ होगा, ऊपर देखो मक्खन पड़ा। ब्लू बैंड नहीं, दूसरा। आई मानी नहीं करो, ये गिरा रही है ट्रे कबाबों वाली। क्यों शरारतें कर रही हो आप? अच्छा, दोनों ले आओ, जिसने जो खाना है वो खा लेंगे। तो ये तो वो है ना रेल वाला है। ब्लू बैंड वाला भी ले आओ, निकाल। हाँ हाँ, ब्लू बैंड वाला भी ले आओ। ये वाला जो है ना ये है, लेकिन ये थोड़ा कम है। ये वो भैंस वाला मक्खन है, वो जो ब्लू बैंड है वो गाय वाला है। अच्छा जल्दी आ जाओ, पराठा शायान का तो रेडी हो चुके। आप खोलो, है ना? खत्म तो नहीं हो गया? है अभी तो फुल लगा हुआ है। वो दूसरा डब्बा पुराने वाला खत्म हुआ है। अब आप मुझे बता दो क्या खाना है। एक शामी कबाब भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है। मक्खन खाना है, शामी कबाब खाना है। अच्छा चलो सही है। इसको आराम को देखो, मैं ये रोटी डाल। मेरा ना नाश्ता और जो लंच होता है ना वो इकट्ठा ही हो जाता है, क्योंकि बच्चे और मैं जो है हम लोग लेट उठते हैं, तो हम लोग लेट ही जो है वो नाश्ता वगैरह करते हैं। तो और मतलब लंच और नाश्ता हमारा इकट्ठा हो जाता है शाम में। तो आज मुर्शिद के लिए ना कुछ जो है स्पेशल और खास जो है वो मैंने रेडी करना है खाने में। तो खैर वो सरप्राइज है, वो मैंने साइड में रखा हुआ है। हाँ, आप लोगों के साथ तो मैंने शेयर करना था कि हस्बैंड और जोरू का गुलाम क्या कहानी है, कैसे है, क्या है क्या नहीं, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। जल्दी जल्दी हम लोग नाश्ता करते हैं, फिर मैं आप लोगों को आगे की कहानी बताती हूँ। शामी कबाब जो है ना, शयान के लिए मैंने शामी कबाब फ्राई कर लिया। यहाँ पराठे जो है हमारे तकरीबन सारे रेडी हो चुके हैं।
तो अब हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि पहले नाश्ता करेंगे, बाकी काम बाहर नहीं करेंगे। क्या चाय ये पड़ी हुई है, अभी मैंने गर्म करनी है और उसके बाद दूध मिक्स करना है। आपका कबाब रेडी हो चुका है, प्लेट दो, आपका कबाब भी निकाल दूं मैं। तो बात ये हो रही थी कि हस्बैंड को जोरू का गुलाम कैसे बनाए। जैसे कि वो कहते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं यार फलां तो जोरू का गुलाम, फलां तो जोरू का गुलाम, फलां तो जोरू का गुलाम। जिंदगी में ये चीज मैं शुरू से सुनती आ रही हूँ, बचपन से सुनती आ रही हूँ। मुझे नहीं पता था ये जोरू का गुलाम क्या होता है और जोरू का गुलाम कैसे बनाया जाता है, क्या कहानी है इसके पीछे, क्या माजरा है। लेकिन मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताऊंगी, अपने बारे में बताऊंगी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो मुझे इतना प्यार करते हैं, वो मुझे इतनी मोहब्बत करते हैं कि जो है ना, उनको भी ये लक़ब मिल चुका है जी कि ये जोरू का गुलाम है। ठीक है, मेरे हस्बैंड को ये लक़ब मेरे ससुराल से मिला है कि जोरू का गुलाम है। जो इसकी बीवी कहती है ये वो ही करता है। और मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ये टिप अपने प्यारे व्यूवर्स, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं। कौन लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं, उनको साइड पे हम लोग करते हैं, यूं करके साइड पे रखते हैं और काम की बात करते हैं, फालतू बातों में वक्त जाया नहीं करते जी। बिल्कुल आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि जोरू का गुलाम हस्बैंड को कैसे बनाया जाता है। बकौल मेरे जानने वालों के जो कहते हैं कि जी इसका जो हस्बैंड है वो तो जोरू का गुलाम है। जोरू का गुलाम इजी नहीं बन जाता है कोई, ठीक है ना, उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो मैंने कहा कुछ लोगों की मुश्किलें आसान कर दूं, क्योंकि वो बहुत परेशान है, खुसरियां टाइप जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा परेशान है, उनके हस्बैंड जोरू के गुलाम नहीं बनते। तो मैंने कहा चलो आज उनको टिप भी पता लग जाएगी कि भाई ये जो कहते होते हो ना जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम कोई रेडी से 2 रुपए का नहीं मिलता है। जोरू के गुलाम के लिए आपको अपना खून चलाना पड़ता है, फिर जाके आपको जोरू का गुलाम मिलता है। ठीक है, तो सुने, आप लोग कहते हैं ना मेरा हस्बैंड जोरू का गुलाम है। ठीक है, मेरा हस्बैंड जोरू का गुलाम, आपको पता है कैसे? हमारे घर में जो खाना बनता है वो खाना बनता है जो सिर्फ मेरे शौहर को पसंद है। उसके अलावा मैं घर में कुछ नहीं पकाती। हर वो चीज हमारे घर में बनती है जो मेरे हस्बैंड को पसंद है, और वही चीज मेरे बच्चे भी खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे हस्बैंड को पसंद है, जाहिर सी बात है। तो मैं वही बनाती हूँ जो मेरे हस्बैंड को पसंद है, और मेरे बच्चे भी वही खाते हैं, मैं खुद भी वही खाती हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं वही चीज पहनती हूँ, वही कपड़े पहनती हूँ जो मेरे हस्बैंड को पसंद है, वही कलर में पहनती हूँ जो मेरे हस्बैंड को पसंद है। मैं अपने बालों को वो कलर करवाती हूँ जो मेरे हस्बैंड को पसंद है। मैं अपने बालों की वही कटिंग करवाती हूँ जो मेरे हस्बैंड को पसंद है। और मैं बहुत ज्यादा आउट मेकअप वगैरह ये चीजें किया करती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल सिंपल सा करती। क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को पसंद है। रात के अगर मतलब 2:30-3 बजे भी मेरे हस्बैंड ने बोला है कि मुझे ये चीज खानी है, मुझे वो चीज खानी है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं बोलूँ यार अभी तो इतना टाइम हो चुका है, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे बनाऊंगी, मैं नहीं बना सकती। नहीं, 2:30-3-4 जिस टाइम वो बोलेंगे उसी टाइम मैंने जाना है और मैंने वो काम करना है और मैंने वो चीज बनानी है, वो चीज उनको खिलानी है। उसके अलावा अगर मेरे हस्बैंड की इतनी सी तबीयत खराब हो जाए ना, मैं पूरी रात नहीं सोती, मैं एक टांग पे खड़ी रहती हूँ जब तक मेरे हस्बैंड ठीक नहीं होते और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। ऐसे बनते हैं जोरू के गुलाम। हिम्मत है तो बना के दिखाओ जोरू का गुलाम। खून खुशक हो जाता है, खून अपनी हर ख्वाहिश मारनी पड़ती है, फिर बनते हैं जोरू के गुलाम। और बीवियों तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है, फितने फसादों से है। थोड़ा फितने छोड़ो, फसाद छोड़ो, तो हस्बैंड जोरू का गुलाम बन जाए। जोरू का गुलाम नहीं होता है एक अच्छा मर्द, सियाना मर्द जो ये जानता है कि यार मैं अपना घर जो है, मैं अपनी बीवी, मैं अपने बच्चे जो है वो अपने आप से दूर नहीं करूं। उसके लिए बहुत जरूरी होता है वो हर चीज को नोट करता है कि मेरे लिए आगे वाले क्या क्या कुर्बानियां दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो अपने घर को अच्छे से चलाता है, प्यार से चलाता है, मोहब्बतों से चलाता है, जिसको आप लोगों के जैसे आप लोग कहते हैं कि जोरू का गुलाम। जोरू के गुलाम अगर इजी बन जाते ना, तो तुम लोगों के आगे पीछे भी जोरू के गुलाम होते। तुम लोगों के आगे पीछे जोरू के गुलाम कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को फितने फसादों से फुर्सत नहीं मिलती है। खैर मेरे प्यारे देखने वालों, मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों के लिए स्पेशल टिप है। अगर आप लोग भी चाहते हो आपके हस्बैंड इतना प्यार, इतनी मोहब्बत करने वाले हों, तो सबसे पहले अपने आप को बंदा ठीक करता है। इस कदर प्यार मोहब्बत आगे वाले को देता है, तो आगे वाला बदले में हर वो चीज करता है जो आपको पसंद हो। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, हमेशा 2 हाथ से बजती है। लेकिन पता नहीं क्यों बीवी को क्यों नहीं कहा जाता है हस्बैंड का गुलाम। बात आज तक मुझे समझ में नहीं आई है। बंदा काम से थका हुआ आए ना और आगे बीवी ने ऐसा खाना बनाया हुआ हो ना, हो लज्जत आ जाती है। वो सही कहते हैं, वो ये परी खुद कहती होती है कि भाई आपके दिल का जो रास्ता है ना वो पेट से जाता है। कैसे होता है, कैसे बोलते हैं, कौन सी और क्या है, और क्या है जानू, जल्दी लाओ ना, ये तो देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो
क्या है? इंतजाम करके ओह रखते हो हैं खाने पीने दोनों का। वो 1.5 लीटर वाली ये पूरी मेरी है यस। पक्का? हाँ हम लोगों ने खा लिया, ये आपके लिए छोड़ा हुआ था तो ये सारा मैंने खाना है? हाँ जब आपने बोला मैं पहुंचने वाला हूँ ना तो मैं सॉरी मैं कहूँगा थोड़ी हूँ इतना खाऊंगा। अच्छा जितना खाने वाला फाइन। आओ अच्छा आओ अमन। क्या हुआ मानो को? चलो यार भूख लगी है लगाओ खाना परी। सो माय यूट्यूब फैमिली, कभी कभी आपको मेरी बातें बहुत अजीब तो लगती होंगी, लेकिन जब लाइव में बहुत कुछ अजीब होता है तो मुंह से अजीबोगरीब बातें तो निकलती हैं। तो मैं भी जब बहुत सारी चीजें सुनती हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं भाई सबको सबके हाल पे छोड़ दूँ, किसी को तंग नहीं करूँ, किसी के बारे में कोई बात ना करूँ, कुछ भी ना करूँ, बस अपनी लाइफ पे तवज्जो दूँ। लेकिन कुछ चीजें कुछ बातें मैं मतलब ऐसी सुनती हूँ कि बस फिर उसके बाद ना उनको जो है उनके बारे में बात करना, उन चीजों को दोहराना वो मेरी मजबूरी बन जाता है। तो मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, मतलब अगर कोई मर्द है ना वो अपने घर पे तवज्जो दे रहा है, वो अपनी फैमिली को बीवी बच्चों को खुश रख रहा है, तो उसको बेचारे को लक़ब दे दिया जाता है जी जोरू का गुलाम। और मैंने ऐसे ऐसे मर्द भी देखे हैं जो बीवी बच्चों का पता ही नहीं करते हैं, तो वो पूछते ही नहीं ना, वो अपनी बच्चियों को ना अपने बच्चों को पूछते हैं ना वो बीवियों को पूछते हैं। वो बेचारियां कई कई साल ऐसे गुजार देती है, पता नहीं वो औरतें कैसे वक्त काटती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ उनसे ज्यादा दुखी तो कोई हो ही नहीं सकता है कि हस्बैंड के होते हुए भी जो औरतें जो है वो बेवा औरतों की तरह जिंदगी गुजारें, तो फिर ऐसे हस्बैंड का क्या फायदा। रिश्ता वही अच्छा है जिसमें प्यार मोहब्बत और आपस में इत्तेफाक हो। खैर ये था मेरा आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दी इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।